नमस्कार, भारत एक्स 7 PM हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है, जिसमें हम समेट कर लाए हैं आपके लिए देश भर के राज्यों से दिन भर की खबरें। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ओडिशा को पहली बार मिला भाजपा का मुख्यमंत्री। मोहन चरण मांझी ने लिया ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। साथ में 2 मुख्यमंत्रियों को भी दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने ली आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर दी शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी समेत अनेक दिग्गज बने ऐतिहासिक पलों के साक्षी। पवन कल्याण और नारा लोकेश समेत कई मंत्रियों ने भी ली शपथ। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई कड़ी फटकार। पूछा टैंकर माफिया के खिलाफ क्या लिया एक्शन। दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश। मामले में कल जारी रहेगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी हुआ शहीद। हीट वेव को देखते हुए बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड में रेड अलर्ट। दिल्ली में आज ऑरेंज अलर्ट के बाद येलो अलर्ट जारी। वहीं केरल, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद देश के कई अन्य हिस्सों में भी दस्तक दे सकता है मॉनसून। और अब विस्तार से समाचार। ओडिशा में आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बीजेपी विधायक दल के नेता मोहन चरण मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के अन्य कई बड़े नेताओं और हस्तियों की मौजूदगी में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित ओडिशा के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में बुधवार को लोगों ने इतिहास दर्ज होते देखा, जब राज्य में पहली बार भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में 52 वर्षीय मोहन चरण मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य दिग्गज नेताओं और गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतरकरण रे निर्वाह करिबी। मांझी ने भुवनेश्वर में 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। राज्यपाल रघुवर दास ने शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद मोहन मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद भी लिया। 52 वर्षीय मांझी के साथ पहली बार विधायक बनी प्रभाती परिदा और 6 बार विधायक केवी सिंह देव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मांझी मंत्रिमंडल में 11 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री ने शपथ ली। शपथ लेने वालों में सुरेश पुजारी, रवि नारायण नायक, नित्यानंद गौड़ और कृष्ण चंद्र पात्रा के नाम प्रमुख हैं। शपथ लेने से पहले मोहन चरण मांझी ने कहा कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता ओडिशा अस्मिता की रक्षा करना होगा। शपथ लेने के बाद सरकार फॉर्मेशन टोटली होने के बाद निश्चित रूप से पहला हमारा काम है उड़ीसा अस्मिता कैसे बजाई रहे और उनके लिए लोगों का सम्मान मिले, उनका सेवा और उनका कल्याण का काम, उनका विकास का काम कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा और उनका अस्मिता को बजाय रखा जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से सरकार आने के ही पहले काम वो उड़िया अस्मिता के लिए वो काम करेगा। मोहन चरण मांझी ओडिशा में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। 4 बार के विधायक मांझी को उनकी सार्वजनिक सेवा और संगठनात्मक कौशल के लिए जाना जाता है। 2000, 2004, 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में वो क्योंझर सीट से चुनाव जीते। मोहन चरण मांझी ने अपना सियासी करियर एक सरपंच के रूप में शुरू किया था। उन्होंने ये जिम्मेदारी
1997 से 2000 के बीच संभाली। 1997 में उन्हें भाजपा ओडिशा आदिवासी मोर्चा के सचिव की जिम्मेदारी मिली और अब राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। भाजपा ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 147 में से 78 सीटें जीती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ओडिशा में भव्य शपथ ग्रहण और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ ओडिशा से जुड़े हुए हैं। ओपी, जिस तरह का जनादेश उसी तरह का अनूठा शपथ ग्रहण, क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस तरह का उत्साह और किस तरह की अपेक्षा जनता को? उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी ने आज शपथ ले ली और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए शासित दलों के सभी मुख्यमंत्री और स्वयं उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी यहां मौजूद रहे। तो निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र का स्वस्थ और खुशहाल नुमा वातावरण यहां देखने को मिला कि सत्ता पक्ष विपक्ष और जिस पार्टी को डिफीट देकर बीजेपी सत्ता में आई उसके मुखिया भी यहां मौजूद रहे। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रखती आई है, उसका भी आज यहां न केवल निर्वहन हुआ बल्कि भूरी सभी ने इसकी प्रशंसा की। यहां पंडाल में तकरीबन 40,000 लोग मौजूद थे। तो पंडाल के बाहर 1 लाख के करीब यहां जनता स्वागत के लिए प्रधानमंत्री का और नए मुख्यमंत्री का पलक पावड़े बिछाकर खड़ी थी। दिन भर से यहां धूप के बाद भी लोगों में हुजूम लगा था मुख्यमंत्री से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम देखने का और प्रधानमंत्री के आगमन में उनके स्वागत का। तो निश्चित तौर पर यह बेहतरीन अवसर न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए था बल्कि उड़ीसा की जनता के लिए 25 साल बाद एक बदलाव का एक नया सूचक भी था। आज के कार्यक्रम की खास बात हम देखें तो निश्चित तौर पर यहां न केवल जातीय संतुलन देखने को मिला बल्कि सामाजिक संतुलन के साथ क्षेत्रीय संतुलन भी यहां कैबिनेट में देखने को मिला। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए जिनमें केवी सिंह देव और जो प्रभाती परिदा है उन्होंने भी मुख्यमंत्री के तौर साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। इसके अलावा 8 कैबिनेट मंत्रियों ने ली और साथ ही साथ 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी रहे। इनमें जातीय समीकरण की मैं बात करूं तो 3 एसटी से मंत्री बनाए गए हैं और जो 3 है वो एससी से बनाए गए और एक ओबीसी जाति से बनाए गए। तो निश्चित तौर पर एक जातीय संतुलन का यहाँ न केवल महत्वपूर्ण मिसाल देखने को मिली है बल्कि उड़ीसा का विकास कैसे होगा, नई टीम मिलकर काम कैसे करेगी, इसी सभी बातों को ध्यान में रखकर इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ उड़ीसा में एससी जनजाति तकरीबन 38% है, ओबीसी 39% है और एससी का जो एसटी जनजाति समुदाय है वो 23% है, जिस पर सबसे ज्यादा भारत सरकार का और राज्य की सरकार का ध्यान रहेगा। तो इन्हीं समीकरणों को ध्यान पर रखकर यहाँ न केवल कैबिनेट का विस्तार हुआ है बल्कि मुख्यमंत्री की जो टीम बनी है वो एक बेहतरीन कार्य करने के लिए और जो उड़ीसा की जनता उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। कैबिनेट का जो निर्णय होगा वो पहली ही बैठक में हो जाएगा। इन्होंने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान जो जनता से वादे किए थे उनको पूरा करने की न केवल जिम्मेदारी होगी बल्कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार मिलकर यहां काम करेगी। और यही वजह है कि यहां से शपथ ग्रहण समारोह पूरा होते ही जो सचिवालय है उसमें कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और कैबिनेट अब न केवल फैसले लेगा बल्कि विकास के लिए किस तरह का रोड मैप बनाए अगले 100 दिन का उसकी रूपरेखा पर काम करेगा। जी ओपी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक लंबे समय के बाद एक बड़ा बदलाव, भाजपा का पहला मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं और जिस तरह से जो पूरी कैबिनेट है उसमें एक संतुलन साधा हुआ है, डबल इंजन की सरकार है, लोगों की उम्मीदें अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है? जिस तरह से आपने जिक्र किया कि या उड़ीसा की जनता की अपेक्षाएं, राज्य का विकास और जो समानांतर सतत विकास के साथ साथ केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार जिससे केंद्र की योजनाएं यहां धरातल पर उतरे, इसको लेकर एक न केवल रोड मैप बनाया गया है बल्कि जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों को दी जाएगी और जो मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का बंटवारा होगा वो भी इसी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ यह होगी कि जो बीते 25 साल में उड़ीसा में जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका जो बेजा दोहन हुआ उनको वापस एक सुचारू तरीके से चालू करने के लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा। इसके अलावा जो संभाग स्तर पे यहाँ पे जो जोन बना के और इलाके के हिसाब से कहीं कोस्टल बेल्ट है, कहीं समतल बेल्ट है, तो उनकी जो भौगोलिक और ज्योग्राफिकली जो टोपोग्राफिकली जो परिस्थितियां उनके अकॉर्डिंग योजनाएं और नीतियां बनेगी। इसके अलावा जो सामाजिक समीकरण है उनको भी ध्यान में रखकर काम किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे जनजातीय समुदाय की जो मैंने जिक्र किया 23% आबादी है, तकरीबन 95 लाख यहाँ जनजातीय समुदाय है और 62 अलग अलग जनजातियां यहाँ पाई जाती है जिनमें 13 ऐसी जनजातियां जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार जिक्र करते हैं, राष्ट्रपति भी जिक्र करती है कि ऐसी जनजातियां जिनका आजादी के 70 साल के बाद भी किसी वर्ग ने ध्यान नहीं दिया, किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो इनके लिए किस तरह जमीनी स्तर पर माइक्रो लेवल पे एक समानांतर काम करने की जो बिल्कुल विकास की एक नई भारत की उम्मीद प्रबल हुई है। बहुत शुक्रिया ओपी तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। चंद्रबाबू नायडू अने नेनु तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। తెలియపరచునని లేదా వెల్లడించని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। सीएम पद की शपथ के बाद चंद्रबाबू नायडू लाखों लोगों और मशहूर हस्तियों की मौजूदगी में भावुक हो गए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे, जिन्होंने उनका अभिवादन स्वीकारा और बधाई के साथ गुलदस्ता भेंट किया। टीडीपी चीफ इस दौरान काफी भावुक दिखे, जिसके बाद उन्होंने पीएम को गले लगा लिया। पीएम ने नायडू को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। विजयवाड़ा के गन्नावरम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में आयोजित समारोह में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के कुल 24 मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्रियों में जनसेना के 3 और भाजपा का 1 मंत्री शामिल हैं। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी चंद्रबाबू नायडू के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। కొనిదల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం। नायडू कैबिनेट में चंद्रबाबू नायडू के बेटे और टीडीपी के महासचिव नारा लोकेश को भी मंत्री बनाया गया है। इस अवसर पर टीडीपी महासचिव लोकेश ने अपने पिता प्रधानमंत्री मोदी और राज्यपाल का आशीर्वाद लिया। टीडीपी के मंत्रियों में 17 नए चेहरों को मौका मिला है। इसी के साथ टीडीपी आंध्र प्रदेश अध्यक्ष के अच्चन्नायडू और जनसेना पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष नादेंडला मनोहर भी कैबिनेट में शामिल हैं। वहीं बीजेपी की ओर से सत्य कुमार ने भी नायडू कैबिनेट में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राम मोहन नायडू, पेम्मासनी चंद्रशेखर, चिराग पासवान, किशन रेड्डी, रामदास आठवले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी मौजूद थे। मंच पर सुपरस्टार रजनीकांत, चिरंजीवी, लोकप्रिय अभिनेता और टीडीपी विधायक एन बालकृष्ण भी मौजूद थे। चंद्रबाबू नायडू पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बने थे। 2024 के चुनाव में शानदार जीत के बाद उन्होंने चौथी बार सीएम के रूप में वापसी की है। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना वाले एनडीए ने हाल ही में संपन्न चुनाव में विधानसभा की 175 में से 164 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू।
क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त। शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप जीरा सिप। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और आंध्र प्रदेश में भी NDA की राज्य सरकार शपथ ग्रहण समारोह जो भव्य और चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। इसी के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के पास। अमरेंद्र, भव्य शपथ ग्रहण है, कई मायनों में अलग है, ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है और कहा जाता है कि राजनीति में जो संकेत होते हैं वो बड़ा संदेश देते हैं। कई ऐसे स्वर्णिम पल, स्वर्णिम संकेत और संदेश दर्ज हुए आज, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जब प्रधानमंत्री ने चंद्रबाबू नायडू को गले लगाया। सही कहा रमा आपने। आज का जो ये भव्य समारोह था वास्तव में न सिर्फ आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक नया चैप्टर के तौर पे देखा जाएगा, बल्कि इस जो शपथ ग्रहण समारोह है इससे कई सारे संदेश निकले हैं। देखिए, जिस तरह से सबसे पहले अगर बात करें तो राज्य में चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने जब शपथ लेना प्रारंभ किया तो एक जनता का जो विश्वास दिखा, जो जनता का जो हुजूम दिखा और जय बाबू के जो नारों से पूरा सदन गुंजायमान हुआ, वो दिखाता है कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू की राज्य में इस वक्त स्वीकारता है और किस तरह से NDA के गठबंधन को यहाँ की जो जनता है उन्होंने अपने सिर आंखों पर बिठाया है, क्योंकि उन मुद्दों को लगातार चंद्रबाबू ने तय किया है और उसी मुद्दों के साथ आए हैं और राज्य में आज चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली है। चंद्रबाबू नायडू के साथ एक और खासियत है कि उनको मुख्यमंत्री के साथ CEO मुख्यमंत्री कहा जाता है। ऐसा माना जाता है, जो लोग जानते हैं उनको, वो एक CEO की तरह काम करते हैं क्योंकि उनके पास एक विजन होता है, विजनरी लीडर की तरह काम कर रहे हैं और आज वो दिखा। और देखिए, सबसे बड़ी बात जब संकेतों की बात आएगी तो जब चंद्रबाबू नायडू ने शपथ लिया और अभिवादन के लिए वो प्रधानमंत्री के पास गए तो प्रधानमंत्री ने उनको गुलदस्ता भेंट किया। उसके बाद जब उन्होंने अभिवादन किया तो प्रधानमंत्री ने उन्हें गले से लगा लिया। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू के रिश्ते कितने अच्छे हैं। और इसमें दो चीजें बहुत अहम है। पूरे अगर कई घटनाक्रम में आपकी चर्चा करूंगा, लेकिन जो पहली घटनाक्रम में देखिए, रेस्पेक्ट और बॉन्ड दोनों चीज नजर आई। एक तरफ जहां एक रेस्पेक्ट नजर आई कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री के पास जाते हैं और प्रधानमंत्री ने उनको सम्मान के साथ वो गुलदस्ता दिया, और जो बॉन्डिंग दिखी, जिस तरह से जो बॉन्डिंग नजर आई, गले से जब उनको लगाया और पीठ थपथपाया तो एक वो बॉन्डिंग नजर आई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इसका दूर तक मैसेज जाता है, क्योंकि जैसे आपको ध्यान होगा रमा कि जब केंद्र में मंत्री पद के बंटवारे की बात चल रही थी तो एक अहम मुद्दा आया था, चूंकि चंद्रबाबू नायडू की TDP जो है 16 सीटों के साथ नंबर 2 पोजीशन पे NDA में, और उस वक्त ऐसी परिकल्पना चल रही थी कि चंद्रबाबू नायडू नाराज है क्योंकि उनके 2 मंत्रियों को सिर्फ शपथ दिलाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बॉन्डिंग है वो नजर आई यहाँ पे। बॉन्डिंग के साथ एक बड़ा संतुलन भी दिखाई दे रहा है। अमरेंद्र, बिल्कुल आप नजर बना रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के
बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और तवांग जिले के मुक्ता विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ईटानगर के बैंक्वेट हॉल में केंद्रीय पर्यवेक्षक सांसद रविशंकर प्रसाद और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक में पेमा खांडू को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सांसद तापिर गाव, नाबम रिबिया, वरिष्ठ भाजपा नेता चाउनमैन सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पेमा खांडू कल यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल केटी परनाइक डीके कन्वेंशन हॉल ईटानगर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। गौरतलब है कि 60 सीटों की अरुणाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा को 46 सीटों पर जीत मिली, जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 5, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 3, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने 2, कांग्रेस ने 1 और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। और अब बात दिल्ली के जल संकट की। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपने टैंकर माफिया के खिलाफ क्या एक्शन लिया है। और हमारे संवाददाता गिरीश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। गिरीश, आपसे जानना चाहेंगे, कड़ी फटकार दिल्ली सरकार को, किस तरह से एक जो है कह सकते हैं कि अदालत को ये इंटरवीन करना पड़ा कि आपका जो ये एक कर्तव्य था उसमें कोताही हुई है कहीं ना कहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कुछ नहीं करते हैं तो दिल्ली पुलिस जो है उसमें फिर उसको इंटरवीन कराना पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली के अंदर लगातार जल संकट बन रहा है रमा, उसे देखते हुए आज मामला सुप्रीम कोर्ट में था। हालांकि सुनवाई कल फिर से होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरे जल संकट को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आज दिल्ली सरकार को पूरी तरह से फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और खास तौर पर जो टैंकर माफिया जो हावी हो रहे हैं उसके खिलाफ क्या एक्शन ले पाई है दिल्ली सरकार, इसके बारे में भी पूछा है। क्योंकि जिस तरह से आपने पीछे भी देखा होगा, 2 दिन पहले लगातार मुनक नहर से जो पानी दिल्ली के अंदर आ रहा था, 1189 MGD जो पानी आ रहा था, वो दिल्ली के अंदर 960 MGD पानी ही पहुंच पा रहा था, यानी करीब 18% जो पानी है वो गायब हो रहा था। एक कहीं ना कहीं एक सवाल बना हुआ था कि वो पानी कहाँ गायब हो रहा है। तो जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसमें देखा कि जिस तरह से दिल्ली बीजेपी ने उसका बड़ा खुलासा भी किया, उसने साफ दिखाया कि किस तरह से जो टैंकर माफिया हैं वो किस तरह से पानी भर कर लेके जा रहे हैं। टैंकर माफिया और भ्रष्टाचार का एक बड़ा पेंच इसमें दिखाई दे रहा है। गिरीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।